जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। Q4 का, जी हाँ, Q4 का जो है अनुमान आ गया है जेम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। तो सबसे पहले देखेंगे सुजलोन का क्या उनका व्यू है, कितना राजस्व बढ़ेगा, कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन, कितना डिलीवरी की संभावना दिख रही है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये बड़ा सा रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। ये बड़ी रिपोर्ट में सारे के सारे पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के शेयरों को कवर किया है और उनका पूर्वानुमान जेम फाइनेंशियल ने बताया है। सुजलोन, बेल, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, इस तरीके से कई सारी कंपनियां, आइनॉक्स ग्रीन, ये सब जो है, आइनॉक्स विंड, सब कंपनियां हैं। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि 57% तक की बढ़त का संकेत है। चौथी तिमाही का पूर्वावलोकन यहाँ पे बताया गया है। कुल मिला के कह लीजिए अनुमान बताया गया है, पूर्वानुमान, ठीक है ना। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि सुजलोन के साथ साथ सरकारी स्वामित्व वाली भेल के भी तिमाही में सकारात्मक प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसमें निष्पादन में तेजी और नए ऑर्डर की जो है बढ़ती हिस्सेदारी के कारण राजस्व में 12% की वृद्धि आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बताएगा। अब देखिए, ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है। रिपोर्ट में सभी कंपनियों को कवर किया गया है। सबसे पहले तो इन्होंने ऊर्जा सेक्टर को ही यहाँ पे कवर किया है कि ऊर्जा सेक्टर में अभी तिमाही दर तिमाही आधार पे 2% की मामूली वृद्धि आई है। गर्मी में मांग में भारी उछाल के संकेत अभी से जो है दिख रहे हैं। तो ये जो आगे आने वाला तिमाही है उसमें थोड़ी सी मांग बढ़ने की संभावना रहेगी, लेकिन ये तिमाही कह लीजिए थोड़ा सा ठंडा ही था, मांग उतना ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद एनटीपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर के बारे में इन्होंने कहा है कि राजस्व इनका भी थोड़ा सा सुस्त रहने की आशंका है, फीका ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं पे बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी ग्रीन और CESC के बारे में, तो इनका थोड़ा सा इनको प्रदर्शन अच्छा शानदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है और अच्छी खासी इनके जो है सालाना आधार पर सेल्स में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। इस तरीके से बताया जा रहा है और सबका यहाँ पे टारगेट भी उन्होंने अपने हिसाब से तय किया है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को देखना है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का यहाँ पे कि सुजलोन के बारे में इनका क्या कहना है। तो देखिए, सुजलोन एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म ने इनको जो है बाय रेटिंग दिया है और इसका लक्ष्य मूल्य जो है 65 रुपये या 64 रुपये कह लीजिए रखा है। तो 64 रुपये इनको अभी भी लग रहा है कि सुजलोन एनर्जी मोमेंटम करेगा और टच करेगा। तो बढ़िया है, अभी 40 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है और 64 रुपये, तो 40-60 ऐसे ही 50% की वृद्धि, तो लगभग 57% के जो है मोमेंटम की संभावना इनको जो है यहाँ पे दिख रही है। जेम फाइनेंशियल का यह आशावाद उम्मीद से प्रेरित है। जेम फाइनेंशियल को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले जो तिमाही है वो बढ़िया रह सकती है। क्यों? देखिए, मजबूत परिचालन क्षमता के चलते अधिक माल प्रेषण के कारण सुजलोन के राजस्व में सालाना आधार पे 51% की वृद्धि हो सकती है। तो अच्छा माल प्रेषण मतलब डिलीवरी कंपनी ने अच्छा इस बार किया है विंड टरबाइन की, तो इसके वजह से कंपनी का राजस्व जो है वो बढ़ सकता है सालाना आधार पे 51%। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं और मैं देख रहा था। अब देखिए, पिछले तिमाही में कंपनी को 4200 करोड़ रुपया का राजस्व हुआ था। यहाँ पे राजस्व की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। पिछला साल बोल रहे हैं, मतलब मार्च 2025 की बात हो रही है। लगभग इसको राउंड फिगर में कह लीजिए कि 3800 मतलब करोड़ रुपया का कंपनी को यहाँ पे टोटल जो है राजस्व हुआ था, ठीक है ना। इसमें आप अगर इसको मतलब 50% की भी वृद्धि इसमें करें तो 1900 इसमें और आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। 1900 और जोड़ोगे तो कह लीजिए कि 17 ये हो जाएगा, तो 5700 करोड़, लगभग मान के चलिए 5700 करोड़ रुपए के राजस्व की संभावना यहाँ पे दिख रही है। केवल मैं 50% की वृद्धि लेके चल रहा हूँ 3800 करोड़ रुपए में, समझ रहे हो आप लोग, साल 10 साल बेसिस पे। अब मान के चलेंगे हम लोग कि लगभग 5500 करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी को राजस्व हो सकता है। क्योंकि अभी जस्ट अभी आप लोगों को याद भी होगा कि एक वीडियो में बनाया था 2-3 दिन पहले कि Q4 रिजल्ट अपडेट, FII होल्डिंग बढ़ी है। ये अभी वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और इसमें मैं वही बताया था आप लोगों को कि लगभग 5200 करोड़ रुपये के आसपास का राजस्व रह सकता है, 5200 से लेकर 5500 के आसपास, मतलब 5500 करोड़। और ये रिपोर्ट भी हम लोगों को वही चीज़ सजेस्ट कर रही है, बता रही है कि लगभग 51% की वृद्धि, मतलब लगभग 5700 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व हो सकता है। यहाँ पे राजस्व की बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में बिजली आपूर्ति लगभग 874 मेगावाट की होगी। यहाँ पे बिजली आपूर्ति लिखा है, लेकिन मतलब विंड टरबाइन की आपूर्ति, ठीक है ना। 874, अभी पिछले क्वार्टर में हम लोग देखे थे तो लगभग 7-750 मेगावाट की जो है टरबाइन की डिलीवरी हुई थी। अभी उससे भी बढ़ के 100 मेगावाट
874 मेगावाट की डिलीवरी की इनको संभावना दिख रही है। और ये मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि चौथा तिमाही इसका जो है बढ़िया रहता है, डिलीवरी टरबाइन अच्छा खासा जो है ये डिलीवर करती हैं। और यही चीज़ मैं अभी जो वीडियो थंबनेल पे दिखा रहा था उसमें यही चीज़ समझाया था आप लोगों को। तो इस क्वार्टर में अच्छा खासा विंड टरबाइन की डिलीवरी भी होगी और अच्छे खासे राजस्व में वृद्धि भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि पिछले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में केवल 573 मेगावाट थी। अब 573 से 873, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 55-56% की बढ़ोतरी है, जो यहाँ पे बताया गया था कि मतलब मौजूदा सेल्स में राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना इनको है। तो हो गया ना, जब टरबाइन ही 50-60% अधिक डिलीवर करेंगे तो राजस्व में भी उतना तो आएगा ही आएगा ना, मतलब डिफरेंस। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखिए ये बस इतना ही है। अब इसके बाद एबिटा क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, मार्जिन क्या रहेगा, ये सब यहाँ पे नहीं मतलब अनुमान लगाया गया, लेकिन इससे ही बहुत कुछ हम लोगों को पता चल जाता है। अब चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं। अब चार्ट पे चलेंगे तो ये तो चलिए ठीक हो गया कि 874 मेगावाट की डिलीवरी कर सकती है, जो कि 574 करोड़ मतलब मेगावाट से कहीं अधिक है। अब जब राजस्व 4200 करोड़ रुपए के आसपास का था तो कंपनी को 450 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ था, और साल दर साल बेसिस में 3800 करोड़ रुपए का केवल जो है राजस्व था। तो 1181 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट था। हालांकि इसमें 700 करोड़ रुपए के आसपास का अदर इनकम भी था, तो भी 500 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट था। तो मान के चलिए कि अगर 500 करोड़ है और इसमें अगर जो है 50% की वृद्धि अगर हम लोग कर लेंगे तो 445 में अगर 50% की वृद्धि करेंगे तो भी ये लगभग 650 या 670 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखाता है। एक मतलब राउंड फिगर ही अगर हम लोग लेंगे तो अगर इसके सेम से लेंगे तो उस समय अगर मान लेते हैं 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, हालांकि ये 1181 है उसको छोड़ देते हैं, तो अभी अगर 500 करोड़ से भी 50% बढ़ाएंगे तो 750 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट की संभावना मतलब बन जाएगी। वहीं पे एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा भी देखिए 734 करोड़ का आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर इसमें भी 50% अगर हम लोग ग्रोथ करें तो ये भी लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का आ जाएगा। तो मतलब इस बार एबिटा भी अच्छा खासा 1000 करोड़ के आसपास, 900 करोड़ के आसपास का आ सकता है, और साथ में जो है नेट प्रॉफिट भी 650 करोड़ प्लस का आ सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगी। तो ये हम लोगों को है। मार्जिन अगर सेम यही 18-19% का ही मार्जिन रहता है। हाँ, अगर मार्जिन अचानक से गिर के 14-15% पे आ गया तो दिक्कत हो सकता है, और उसी का उल्टा अगर मार्जिन बढ़ के 18-19% से 20% ऐसे करके जाता है, मार्जिन में बढ़ोतरी होती है, तो ये 650 करोड़ का नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सारा का सारा यहाँ पे अपडेट है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, शेयर फिर भी अभी आज गिरा ही है, मतलब दम कुछ ना, मतलब उतना कुछ खास नहीं है। शेयर साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, और ये एक पुल बैक की है जो मैं आप लोगों को कई बार समझा रहा हूँ कि अभी ये ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। इसका कोई संकेत, एक मतलब छोटा सा भी वो जो संकेत है ना वो नहीं दिया है। देगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब ही वो वाली कैंडल बनेगी, ठीक है ना। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए।